बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कि एक हम बेसिक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। वेब डेवलपमेंट की ना छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाएंगे, ठीक है। और साथ में जो आज हम स्टडी करने लगे हैं बेसिकली वो जो हमारी जो ये लैंग्वेज यूज़ होती हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ये कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होंगी और किस किस पर्पज़ के लिए होंगी, और हम इसको यूज़ करने के लिए हमको जो टूल्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड्स होंगे, ठीक है। तो टूल्स भी हमको डाउनलोड करने हैं। आज हम टूल्स को डाउनलोड करेंगे, वो सीखेंगे। साथ में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये हमारी जो लैंग्वेजेस होंगी ये क्या करेंगी। अच्छा, जो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, ये बेसिकली इन सब लैंग्वेज के जो है वो इस इन सब लैंग्वेज का अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, तब जाके आप वो प्रोजेक्ट बना सकते हो। अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपसे नहीं बनेगा। कि खाली अगर आपको फ्रंट एंड आती है, बैक एंड नहीं आती, डेटाबेस नहीं आती, तो फिर आप फारेग हैं, ठीक है। बस आप जो पहली लेयर होगी ना, बस वही बना पाओगे, उनका आपस में कोई लिंक शिंक फिर को नहीं होगा। इसलिए हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये सारे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होनी है, ये सारी हम स्टडी करेंगे और इसके मुताबिक जो है हम चलेंगे, ताकि हम एक पूरी वेबसाइट जो फुल स्टैक जो है ना, पूरी वेबसाइट हम बनाएं। फुल स्टैक उसको कहते हैं जिसमें आपका फ्रंट एंड भी आ जाए, बैक एंड भी आ जाए, डेटाबेस भी आ जाए। तीनों चीज़ें बीच में जब आती हैं तो वो फुल स्टैक बन जाती है। तो आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, तब जाके जो है आप एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट बना पाओगे और अपना जो वाइवा है वो अच्छे से दे पाओगे। तो जो फ्रंट एंड लेयर होती है ना, इसमें बेसिकली ये लैंग्वेज यूज़ होती हैं, ठीक है। HTML होती है, ये तो लाजमी यूज़ होनी है, चाहे किसी बच्चे का प्रोजेक्ट रिएक्ट के अंदर है, ठीक है, या वो डॉटनेट में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आपकी HTML तो यूज़ होनी है। रिएक्ट के लिए भी आपको HTML बेसिक आनी चाहिए, तब जाके आपको रिएक्ट जो है वो आती है, अदरवाइज आपको रिएक्ट भी नहीं आएगी। तो HTML, उसके बाद CSS होती है, ठीक है। HTML होती है ना बेसिकली, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम इसको डीपली स्टडी भी करेंगे, ठीक है, कि हम क्यों करते हैं, क्या सीन है। ये बेसिकली मेन इसका जो पर्पज़ होता है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक जैसे कि आप लॉगिन का पेज बनाते हो तो आपकी इनपुट फील्ड्स बन रही होती हैं, वह लेबल लगा होता है, बटन बन रहे होते हैं, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह, ये सब कुछ जो होता है वह HTML के अंदर बनता है। फिर उसी की डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम इसको फिर डीपली इसको भी हम स्टडी करेंगे, पूरे इसके ऊपर लेक्चर्स होंगे, पूरी एक सीरीज़ होगी, ताकि आपको ये डीपली चीज़ें समझ आ सकें। उसके बाद बूटस्ट्रैप होती है, ठीक है। बूटस्ट्रैप जो होती है बेसिकली वो CSS का ही फ्रेमवर्क है, ठीक है, स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप स्टाइलिंग करना आपके लिए आसान हो जाता है। मतलब आपको बनी बनाई जो है वो CSS की क्लासेस मिल जाती हैं और उनको जस्ट आप कॉल करते हो और आपका जो काम है वो हो जाता है। इस तरह फिर जावास्क्रिप्ट है, ये बेसिकली लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। ये फ्रंट एंड लेयर के ऊपर यूज़ होती है। छोटे मोटे टास्क अगर आपने करवाने हैं तो आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। इस तरह फिर बैकएंड में हम आते हैं तो ये PHP है, ये भी लॉजिकल लैंग्वेज है, बट ये सर्वर बेस्ड लैंग्वेज है। जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, हम PHP के ऊपर से, PHP जो है बेसिकली ये जो है ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है, बिल्कुल जैसे जावास्क्रिप्ट है, ये भी सेम टू सेम ये भी लॉजिकल लैंग्वेज है। बट फ़र्क ये है कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है इसके लिए हमको सर्वर रिक्वायर्ड नहीं होता, बट PHP के लिए जो आपको XAMPP एक सर्वर होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, और htdocs के अंदर ही ये जो आपका प्रोजेक्ट होता है या जो PHP की फाइल्स होती हैं ये वहाँ पे रन होती हैं। अगर आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर रन करोगे PHP की फ़ाइल को तो वो वहाँ पे रन नहीं होगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट का ये होता है कि अगर आप डेस्कटॉप पे रन करो, जिधर मर्जी किसी भी फोल्डर में रन करोगे तो ये हो जाएगा। इसके लिए आपको XAMPP इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेसिकली है लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। लॉजिकल है, लॉजिकल बट सर्वर बेस। ये भी लॉजिकल है, विदाउट सर्वर जो है ये चल जाती है, ठीक हो गया, ये इसमें ही है। उसके बाद ये जो है ना ये डेटाबेस हमारी है। PHP में जो डेटाबेस हमारी यूज़ होती है, जब आप XAMPP इंस्टॉल करते हैं तो हमारी जो डेटाबेस है वो MySQL ही होती है। अगर आप .NET यूज़ कर रहे हो PHP में तो आपकी यही रहेगी, ठीक है। अगर आप .NET यूज़ करेंगे, ठीक है, .NET के लिए जो डेटाबेस होती है, .NET मतलब C#, ठीक है, उसके लिए आपकी होती है SQL, ये होती है। तो ये बस दोनों इन दोनों का बस यही फ़र्क है। तो अपने माइंड में आप बस यही रखें कि आपके जो है ना वो MySQL डेटाबेस होनी है, वो जो डेटाबेस में जो बैकएंड लैंग्वेज है वो PHP है, जिसमें हम क्यूरीज लगाएंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, फ्रंट एंड लेयर बैक एंड लेयर आपस में वो कनेक्टेड होगी, डेटाबेस में डाटा अब कंसर्ट होगा, वहाँ से फैच होगा वगैरह वगैरह।
ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो हम इसमें अभी जो हम टूल्स जो इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले तो हम जैम्प इंस्टॉल करेंगे। जैम्प एक सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको गूगल से मिल जाता है, मैं आपको करके दिखाता भी हूँ अभी। वो करना है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो करना है, विजुअल स्टूडियो कोड करना है, ठीक है। एक विजुअल स्टूडियो होता है, एक विजुअल स्टूडियो कोड होता है। बस हमको ये दो सॉफ्टवेयर जो है रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, हमको ये यूज़ करने हैं। एक ये जैम्प है, ये ऐसे जैम्प की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दी है, यहाँ पे पी करना है, ठीक है। अच्छा, अब डाउनलोड कैसे करना है जी, आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आपने आना है, रिकॉर्डिंग हो रही है बिल्कुल, यहाँ पे आके आप जैम्प सर्च करें। ये यहाँ पे इसकी जो पहली वेबसाइट है, इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। यहाँ पे आपने विंडो वर्जन करना है। अगर आपका विंडो है तो विंडो यूज़ करें, लाइनक्स है या आपका ओएस है तो आप ओएस भी कर सकते हो, बट मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो विंडो जो ऑपरेटर है मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि बस थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, अगर ना हो तो फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके सामने ये चीज़ आएगी और यहाँ पे देखें ये खुद ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना स्टार्ट भी हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जैम्प करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने विजुअल स्टूडियो करना है, मतलब डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करना आसान ही है, बस नेक्स्ट 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 ही करना होता है। सी के अंदर जो है ना, जैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट है, बस आपने नेक्स्ट 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 करते जाना है। आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ऑलरेडी मेरी वीडियो जो है इंस्टॉलेशन की वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको वो भी दे दूँगा। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड आपने करना है, ठीक है, डाउनलोड। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, बहुत ईज़िली आपको मिल जाएगा, आसान सा है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करें, फॉर विंडो पे क्लिक करें। बस अभी ये स्टार्ट होने वाला है। अगर ना हो तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे ये जो है ना, ये भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, सॉरी डाउनलोड होने लग पड़ा है। तो जब ये डाउनलोड पूरा हो जाएगा फिर आपने इसको भी ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। ये दो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करके मुझे आपने स्क्रीनशॉट जो है वो भेजना है कि सर हमने ये कर ली हैं, दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं। दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जैम्प है, ठीक है, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का ओपन होगा, ऐसे करके ये ओपन होगा बिल्कुल, ठीक है। ये तो मैंने एक प्रोजेक्ट रन किया हुआ है ना, आपका होगा ऐसे करके ओपन होगा, आपका ऐसे करके ये ओपन होगा, ठीक है। ये इतना सा आपका जो है ना, ये पहला टास्क है, ये आपने करना है। इसको बेशक बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इतना सा आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद जब आप जैम्प इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो आपके दो काम यहाँ पे होंगे। एक तो आपका जैम्प यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, उसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। उसमें आप आगे यहाँ पे अपाची को स्टार्ट करना है और माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये दो जो पोर्ट्स हैं ना, ये आपकी रनिंग स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, ये ज़रूरी हैं आपकी। उसके बाद क्या सीन है कि आपने ज़रा एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आप विंडो को या पीसी को बंद करो तो आप इसको कोशिश करो कि इसको आप स्टॉप करके बंद करो। ऐसा ना हो कि आपका जैम्प चल रहा हो और आप यहाँ से बंद कर दो, तो होता क्या है कि आपका जो मैं एसक्यूएल ये वाला जो है ना, ये इसमें मसला आ जाता है, ठीक है। ये फिर बाद में सेट करना होता है, इसका बड़ा लंबा चौड़ा काम है। बेहतर यही है कि आप इसको स्टॉप करें, ठीक है, फिर क्लोज करें और फिर आप इसको बेशक विंडो को बंद कर सकते हो। ये थोड़ा सा इसके में इशू है, ये आपने थोड़ा सा जो है वो लाजमी इसको देखना है। अच्छा, इसके बाद आपका क्या होगा, आपने यहाँ पे आना है सी के अंदर, यहाँ पे जैम्प का फोल्डर होगा और यहाँ पे htdocs का फोल्डर भी मौजूद होगा। मेरे पास तो खैर काफ़ी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं ना, आपके पास 5-6 फोल्डर आ जाएंगे। आपने मुझे उसका भी स्क्रीनशॉट भेजना है विद ये पूरा पास जो है ना, लाजमी आपका बीच में शो होना चाहिए। मतलब ये फोल्डर होगा, इसका आपने मुझे स्क्रीनशॉट बनाना है। मतलब विंडो शिफ्ट एस दबाएंगे ना, ठीक है, विंडो शिफ्ट और एस, तो आपका ये आगे आ जाएगा, ठीक है। विंडो 11 के लिए यही चीज़ होती है। आपने ये स्क्रीनशॉट मुझे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने जैम्प, ये जो आप दो जो पोर्ट्स हैं ये जो चलाई हुई हैं, इसका भी बेशक आप स्क्रीनशॉट लें, मुझे भेज दें और विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पे रन करके बेशक ये इम्प्टी बेशक भेज दें, पर ये भेजना है कि ये मैंने रन कर लिया, ठीक है।
तो इतना सा टास्क है, ये आपने करना है। फिलहाल के लिए आपको इतना ही मैंने गाइड करना था।